तमिलनाडु के एक शहर से अपनी नानी के घर जाता हुआ एक 14 साल का बच्चा अपनी मम्मी के साथ बस में बैठा था और बस बीच बीच में चाय नाश्ते के लिए रुकती हुई चल रही थी। तभी वो बच्चा कुछ खाने की जिद करता है एंड उस बच्चे की माँ ये सोचती है कि बच्चा भूखा रहे, उससे बेहतर तो ये है कि मैं उसे कुछ बाहर का खिला दूँ। और बस के अगले स्टॉप पे रुकते ही वो एक चिप्स का पैकेट और वहीं लोकल फैक्ट्री में बना लाइम जूस ले लेती है, जिसके बाद वो बच्चा उस डीप फ्राइड चिप्स को लाइम जूस के साथ खा लेता है। बट थोड़ी देर बाद वो अपनी मम्मी को बताता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और पानी के साथ दवाई खा के अपनी माँ की गोदी में सिर रख के सो जाता है। जिसके लगभग 1 घंटे बाद उसकी माँ जब उस बच्चे से उसकी तबीयत पूछने के लिए उसे उठाती है तो वो देख के शॉक हो जाती है कि उस बच्चे का दिल धड़कना बंद हो गया है और वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। और ये उन हजारों कहानियों में से सिर्फ एक कहानी है जो भारत में हर रोज लिखी जा रही है। बट उसके बाद भी ऐसा क्या है इस फास्ट फूड में जो हमें पता होने के बाद भी कि ये डेडली है, हम खुद को रोक नहीं पाते। इस स्लो पॉइजन को हम खुद भी खा रहे हैं और अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं। तो ये जानने के लिए हमें लगभग 132 साल पीछे जाना होगा, जब 1893 में जर्मनी से आए 2 भाई फ्रेडरिक एंड लुइस ने शिकागो में हुए वर्ल्ड फेयर में फर्स्ट टाइम कैरेमल पॉपकॉर्न का स्टॉल लगाया एंड वो लोगों को बहुत पसंद भी आया। जिसके 3 साल बाद वही प्रोडक्ट क्रैकर जैकर के नाम से बिकने लगा और इसकी मास प्रोडक्शन भी हुई, जिससे क्रैकर जैकर वर्ल्ड का फर्स्ट मॉडर्न जंक फूड बना। और धीरे धीरे ऐसे काफी प्रोडक्ट्स मार्केट में आने लगे। बट उसके कुछ टाइम बाद ऐसा कुछ हुआ कि फास्ट फूड इंडस्ट्री में काफी बड़ा चेंज आया। तो होता क्या है, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 जिसमें सोल्जर्स को कुछ ऐसा चाहिए था जो वो वॉर में ले जा सके, काफी लंबे टाइम तक रख भी सके, पैक्ड रेडी टू ईट मील्स एंड पाउडर ड्रिंक्स। अब वॉर तो रुक जाती है बट ये कंपनीज नहीं रुकती। ये उस केमिकली प्रिजर्व्ड फूड को वॉर से निकाल के लोगों के घर तक पहुंचा देती है। और उसके बाद 1950s में मैकडोनल्ड्स के लॉन्च होने के बाद एवरीथिंग चेंज्ड। बच्चे बूढ़े सबको ये खाना बहुत पसंद आ रहा था और इसकी डिमांड हद से ज्यादा बढ़ती जा रही थी। बाहर का खाना स्टेटस सिंबल बन गया था एंड धीरे धीरे वो स्टेटस सिंबल से लोगों की डेली नीड में बदल गया, क्योंकि अमेरिका को ये फास्ट फूड का कंसेप्ट बहुत पसंद आ रहा था। और इस चीज का तो इतिहास गवाह है कि चीज अच्छी हो या बुरी, अगर उसका ट्रेंड अमेरिका में चल रहा है तो इंडियंस उसे फॉलो करेंगे। तो जब 1990s में फास्ट फूड अमेरिका के पीक पे पहुंच गया था, उसी टाइम ही इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हुआ। मैकडोनल्ड्स, KFC जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज ने इंडिया में भी अपने रेस्टोरेंट्स खोलने शुरू कर दिए थे। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी, सिर्फ लोगों को इनका खाना पसंद आना ही काफी नहीं था इतनी बड़ी बड़ी फूड चेन्स को चलाने के लिए। इनको लोगों को फूड एडिक्ट बनाना था ताकि लोग इनके पास बार बार आए। तो इन्होंने काफी पैसा खर्च किया कि जब ये फूड को आप या आपके बच्चे खाएं तो आप इसे खा के एडिक्ट हो जाओ। इस खाने को इस तरह से बनाया गया है कि खाते ही वो ब्लिस पॉइंट टच कर जाए। ब्लिस पॉइंट बेसिकली शुगर, सॉल्ट, फैट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो खाते ही आपको हाईली प्लेजरेबल लगता है। मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि एक खाने की चीज एडिक्शन में कैसे बदल सकता है। देखिए, जिस खाने में हाई शुगर, सॉल्ट्स एंड फैट्स होते हैं उसे हाईली पैलेटेबल फूड कहा जाता है। और जब हम इन हाईली पैलेटेबल फूड को कंज्यूम करते हैं तो हमें एक रिवॉर्ड की फीलिंग आती है। बट ये फीलिंग ऐसे फूड्स को लगातार खाने की वजह से डिले होती जाती है। मानो आज आपको ये रिवॉर्ड की फीलिंग हाफ प्लेट मोमोज से आ रही है, बट जब आप इसको रेगुलरली खाना शुरू करोगे तो आपको ये फीलिंग हाफ प्लेट मोमोज से आनी बंद हो जाएगी। तो आप उस फीलिंग को क्रेव करोगे, तो आपको उस सेम रिवॉर्ड के लिए जो आपको पहले हाफ प्लेट मोमोज में आता था उसको चेज करने के लिए और ज्यादा खाना पड़ेगा। और धीरे धीरे आपकी नॉर्मल आदत 1 प्लेट की हो जाएगी। एंड ये एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे आपका खाना बढ़ता जाएगा। पहले सिर्फ मोमोज से आती थी, फिर आप धीरे धीरे पिज्जा, बर्गर्स, ये सब चीजें ऐड करते जाओगे उस रिवॉर्ड को चेज करते हुए। और हम ये पैटर्न कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक हम ओबीज नहीं हो जाते। बेसिकली जैसे ड्रग्स लेने वाले ड्रग ओवरडोज कर लेते हैं, हम ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं। कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग इन हाईली पैलेटेबल फूड को खाने की वजह से हमारे ब्रेन को उस टाइप का रिवॉर्ड मिलता है जो ड्रग्स, अल्कोहल या सेक्स से मिलता है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम ऐसा खाना कंज्यूम करते हैं तो हमारा ब्रेन बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है जिसे हम डोपामिन कहते हैं। बट लोग इस डोपामिन को अलग तरीके से समझते हैं। बट एक्चुअली में डोपामिन हमारी बॉडी में क्रूशियल रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी की बेसिक फंक्शनिंग जैसे मूवमेंट, लर्निंग, मोटिवेशन या रिवॉर्ड सिस्टम में हेल्प करता है। और इन हाईली पैलेटेबल फूड को खाने की वजह से हमारा ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग डोपामिन रिलीज करता है कि भूख ना होने के बाद भी हम ऐसा खाना खाने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। देखिए, जब तक ये मॉडर्न फूड्स नहीं आए थे, ह्यूमन बॉडी को हजारों सालों से नेचुरल फूड खाने की आदत थी, जैसे फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स या मीट्स वगैरह हो गए। इन सब चीज़ों को खा के हमारा ब्रेन खुश तो होता था बट बहुत ज़्यादा मात्रा में डोपामिन रिलीज नहीं करता था। बट इन हाईली पैलेटेबल फूड को खाने की वजह से हमारा ब्रेन एकदम डोपामिन रिलीज कर देता है, जिसके थोड़े टाइम बाद वो दोबारा लो हो जाता है। इसी वजह से जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं या ऐसा कुछ खाते हैं तो हम खुद को रोक नहीं पाते, बट ऐसा कुछ करने के बाद हम रिग्रेट फील करते हैं। और जब हमारी बॉडी में लो डोपामिन होता है तो हमारा ब्रेन ऐसी चीज़ों को क्रेव करता है, क्योंकि वो सबसे ईजी वे ढूंढता है डोपामिन को रिलीज करने का। तो जो हम कई बार खुश होकर लोगों को बताते हैं कि ये सब खाने से मेरा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है या फिर मूड लाइट हो जाता है, तो एक्चुअली में हमारी पुअर डाइट एंड गलत ईटिंग हैबिट्स की वजह से हमारी बॉडी लो डोपामिन रिलीज करना शुरू कर देती है, जिस वजह से हमारे ब्रेन को सबसे ईजी वे
डोपामिन रिलीज करने का ये हाईली पैलेटेबल फूड कंज्यूम करना लगता है, जिस वजह से हमें इन चीज़ों की क्रेविंग होती है एंड इन चीज़ों को खा के हमें एनर्जेटिक फील होता है एंड हमें लगता है कि बाहर का खाने से हमारा मूड लाइट होता है या स्ट्रेस रिलीफ होता है। बट इसका सिर्फ ये एक रीज़न नहीं होता। देखिए, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से बनी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारा ब्रेन इन हाईली पैलेटेबल फूड को खाते ही एकदम से डोपामिन रिलीज कर दे बिना ये सोचे कि उसका बाकी बॉडी पार्ट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे ब्रेन के स्ट्रेटम पार्ट में D2 रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें प्रॉपर रिवॉर्ड फंक्शनिंग पाथवे में हेल्प करते हैं। बेसिकली आप ऐसा कह सकते हैं कि ये D2 रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि हमारा कौन सा एक्शन ज़्यादा रिवॉर्ड डिजर्व करता है एंड कौन सा कम। एंड पुअर डाइट मतलब ये हाईली पैलेटेबल फूड के ओवर कंजम्पशन की वजह से हमारे ब्रेन में D2 रिसेप्टर्स की कमी हो जाती है। एंड ये रिपोर्ट में भी पाया गया है कि ओबीज लोगों में D2 रिसेप्टर्स की कमी होती है एंड जो फिजिकली फिट या फिजिकली एक्टिव होते हैं उनमें D2 रिसेप्टर्स सही मात्रा में पाए जाते हैं। एंड इसी वजह से जब भी हम स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं या हमारी बॉडी में लो डोपामिन होता है तो हम इन चीज़ों को क्रेव करते हैं एंड हमें पता होने के बाद भी कि ये हमारे लिए डेडली है, जैसे स्मोकिंग, ड्रग्स, फास्ट फूड, हम इनको कंज्यूम कर लेते हैं एंड आसान भाषा में हम इसे एडिक्शन कहते हैं। और ये कंपनीज अलग अलग तरीके ढूंढती है कि कैसे आपकी टेबल पे एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन रखा हो इन शुगर, सोल्ट्स एंड फैट्स का, ताकि आप जब भी इसे खाएं तो आपको एक हाईली प्लेजरेबल एंड एडिक्टिव ईटिंग एक्सपीरियंस मिले। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप बर्गर्स वगैरह लेने जाते हैं तो सामने से वो अपने आप पूछते हैं कि आप इसके साथ कोई कोल्ड ड्रिंक या फ्राइज ऐड करवा लीजिए, या अगर कॉम्बो में लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। और ऐसे प्रोडक्ट की एड्स में भी ये चीज़ें हमेशा साथ ही दिखाई जाती हैं ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाए कि ये चीज़ें तो एक साथ ही अच्छी लगती है। एंड जब सोल्टी खाने के बाद आपकी जीभ कुछ शुगर ही मांगती है तो आपकी टेबल पे ऑलरेडी एक कोल्ड ड्रिंक रखी होती है, क्योंकि आपने कॉम्बो के चक्कर में फ्राइज एंड कोल्ड ड्रिंक पहले ही ऐड करा ली थी। एंड यही वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस वजह से आप इन चीज़ों से एडिक्ट हो जाते हो एंड आप चाह के भी इन चीज़ों को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि आपका ब्रेन हर बार वही सेटिस्फेक्शन मांगता है एंड आप हर बार जाके वही ऑर्डर करते हो। एंड जंक फूड में सिर्फ ये नहीं कि ये पिज़्ज़ा, फ्राइज, मोमोज वगैरह ही आते हैं। जंक फूड में हर वो चीज़ आती है जिसमें हाई सोल्ट्स, हाई शुगर्स, हाई प्रिजर्वेटिव्स, हाई सैचुरेटेड फैट्स, प्री क्लोराइड, मैदा, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स, लो फाइबर होते हैं। चाहे वो बाहर की तली हुई फ्राइज, पिज़्ज़ा, मोमोज, बर्गर हो, या घर के अंदर ऑलमोस्ट रोज यूज होने वाली आइटम्स जैसे बिस्किट, नमकीन, या दूध के अंदर मिला के पीने वाला चॉकलेट फ्लेवर्ड बॉर्नविटा जैसे पैक्ड फूड हो। अब इन सब चीज़ों से बच्चों की बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है मेंटली, फिजिकली, ये भी बहुत बड़ा इशू है। ये सब डिस्कस करेंगे बस थोड़ी देर में, बट उससे पहले ये देखते हैं कि इन सब चीज़ों की कंजम्पशन इंडिया में है कितनी। तो फास्ट फूड की बढ़ती कंजम्पशन एंड फास्ट फूड की बढ़ती कंजम्पशन की वजह से बढ़ती हुई बीमारियों की वजह से सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक पैन इंडिया सर्वे ऑर्गेनाइज किया, जिसमें पता चला कि इंडिया के 93% बच्चे पैकेट फूड खाते हैं एंड 68% बच्चे स्वीटेंड ड्रिंक्स पी रहे हैं एंड इनमें से 53% तो इन चीज़ों को डेली कम से कम एक बार खा रहे हैं। एंड इंडिया के ऑलमोस्ट 25% स्कूल जाने वाले बच्चे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें हाई लेवल ऑफ शुगर, सोल्ट्स एंड फैट्स हैं। एंड इन आंकड़ों में सिर्फ वो बच्चे नहीं हैं जो माँ बाप से छुप के या मे भी कभी कभी खा लेते हैं। इन आंकड़ों में वो बच्चे भी आते हैं जिनको माँ बाप अपने हाथ से खुद ऐसे हाईली प्रोसेस्ड फूड पैक करके टिफिन में देते हैं। कभी कोई भी पैकेट पलट के देख लेना कि उसमें कितना शुगर, सोल्ट्स हैं, कितना फैट है, कौन सा ऑयल यूज किया गया है, कितना मैदा है, आपको अपने आप पता चल जाएगा। बाकी टॉपिक पे वापस आते हैं। अब तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि आपका बच्चा 93% में आता है या नहीं, बट अब इस चीज़ को देखते हैं कि जो मैं बार बार ये हाई पैलेटेबल फूड के बारे में बात कर रहा हूँ, ये बच्चों पे इफेक्ट कैसे डालता है मेंटली एंड फिजिकली। तो यूएस में हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की वजह से 32 टाइप के डिसीजेस हो सकते हैं, जिसमें डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, डेंटल डिसीजेज, स्लीप डिसऑर्डर, कैंसर, फैटी लिवर, अर्ली प्यूबर्टी, स्किन डिसीजेज एंड अस्थमा जैसे डिसीजेज तक आते हैं। तो होता क्या है, जब भी हम ऐसा खाना बार बार खाते हैं तो ये डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम को इफेक्ट करता है। पेट में जाने के बाद ये अनहेल्दी फैट्स एंड हाई सोडियम वाले इंग्रेडिएंट्स हमारी आर्टरीज को डैमेज करने लगते हैं। आर्टरीज धीरे धीरे ब्लॉक होने लगती हैं, जिससे ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है एंड जब ब्लड हार्ट तक ढंग से नहीं पहुंच पाता तो हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक के चांसेस काफ़ी % तक बढ़ जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ हफ्ते में एक बार फास्ट फूड खाने से भी किसी भी हार्ट डिसीज से मरने का रिस्क लगभग 20% तक बढ़ जाता है। जब बच्चे फास्ट फूड जैसे ऑयली और प्रोसेस्ड चीज़ों को रेगुलरली खाते हैं तो सिर्फ वो हार्ट नहीं, हमारे लीवर को भी साइलेंटली डैमेज कर रहा होता है। ये खाना होता है हाई ट्रांस फैट्स और एडिड शुगर्स में, जो लीवर में फैट डिपॉजिट करने लग जाते हैं। इससे होती है एक कंडीशन नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज NAFLD, जिसमें लीवर के सेल्स के अंदर फैट जमा होने लगता है। एंड सबसे डेंजरस बात, स्टार्टिंग में इसके कोई सिम्टम्स भी नहीं होते। हमारा लीवर सूजन से गुजर रहा होता है, फिर स्कार्स बनते हैं एंड धीरे धीरे लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसे लीवर फाइब्रोसिस कहते हैं। अगर इग्नोर किया गया तो यही फाइब्रोसिस आगे चलकर लीवर फेलियर तक जा सकता है। मतलब फास्ट फूड सिर्फ एक मील नहीं है, यह आपके लीवर के लिए स्लो पॉइजन हो सकता है। एंड बात सिर्फ लीवर तक खत्म नहीं होती, फास्ट फूड का रेगुलर कंजम्पशन आपके पूरे बॉडी सिस्टम को डिस्टर्ब करता है।
हाई शुगर्स एंड रिफाइंड कार्ब्स की वजह से बॉडी का इंसुलिन सिस्टम ओवरवर्क करने लगता है, जिसका रिजल्ट होता है टाइप 2 डायबिटीज़। साथ ही इतनी ज़्यादा एम्प्टी कैलोरीज आपको धीरे धीरे ओबीज बना देती है। और ये बेली फैट सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, जो हार्ट, लीवर और हार्मोनल सिस्टम सब पे प्रेशर डालता है। ज़्यादा सोडियम की वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिससे स्ट्रोक और किडनी डैमेज का रिस्क बढ़ता है। फास्ट फूड में कुछ प्रोसेस्ड और फ्राइड आइटम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्सिनोजिन्स होते हैं, जो आगे चलकर कैंसर का रीजन भी बन सकते हैं, स्पेशली कोलन और ब्रेस्ट कैंसर। एक छोटा सा बर्गर सिर्फ टेस्ट नहीं ला रहा, ये आपकी बॉडी में एक चेन रिएक्शन चालू करता है, जो आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को धीरे धीरे तोड़ता है। यूनिसेफ्स वर्ल्ड ओबेसिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक इंडिया में 27 मिलियन बच्चे ओबीज की कैटेगरी में होंगे। ओबेसिटी अकेले नहीं आती, अपने साथ पूरा पैकेज लेके आती है। एंड ये चीज़ें सिर्फ बॉडी पे इफेक्ट नहीं डाल रही, बल्कि ब्रेन पे भी इफेक्ट डाल रही है, खासकर हिपोकैम्पस पर, जो मेमोरी और लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। रिसर्च ने दिखाया है कि फास्ट फूड और हाई सोल्ट शुगर फैट डाइट हिपोकैम्पस में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, जिससे याददाश्त कमज़ोर होती है एंड नई चीज़ें सीखने में प्रॉब्लम होती है। एक स्टडी में अनहेल्दी डाइट लेने वाले बच्चों के हिपोकैम्पस का साइज छोटा पाया गया है, जिसकी वजह से ब्रेन की फंक्शनिंग पर पूरा असर पड़ता है। मतलब फास्ट फूड सिर्फ पेट को ही नहीं, बल्कि ब्रेन को भी धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है, जिस वजह से कंसंट्रेशन तो कम हो जाती है, बट एंजाइटी एंड डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड हम फास्ट फूड से ऐसे एडिक्ट हो जाते हैं जैसे ड्रग्स लेने वाले ड्रग्स से एडिक्ट हो जाते हैं। हम चाह के भी इस आदत को छोड़ नहीं पाते। देखिए, वैसे तो इस जंक फूड में मौजूद हाई सोल्ट, शुगर, फैट्स एक्सेट्रा काफ़ी है किसी को भी बहुत बीमार करने के लिए, बट अगर इसमें भी कोई कमी रह जाए तो जहाँ से हम ये सब चीज़ें खाते हैं वो इस चीज़ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अडल्ट्रेटेड पनीर यूज़ करके, 5-5 दिन बासी टमाटो प्योरी यूज़ करके, पूरे दिन एक ही ऑयल यूज़ करके, डिटर्जेंट वाला दूध यूज़ करके, लो क्वालिटी के मसाले यूज़ करके, गंदा पानी और गंदी जगह खाने की चीज़ बना के, और अगर इस सब के बाद भी कोई बीमार हो जाए और वो मरे ना, तो इन सब बीमारियों के इलाज के लिए हॉस्पिटल का बिल देख के जरूर मर जाएगा। अब देखिए, फास्ट फूड कैसे आया, फास्ट फूड के इफेक्ट्स क्या क्या हैं, फास्ट फूड कितना डेडली है, और इतना डेडली होने के बाद भी हम इसे क्यों कंज्यूम कर रहे हैं। हमने ये सब समझ लिया, बट ये बहुत नहीं है। हमें ये भी समझना होगा कि इस एडिक्शन को हम रोके कैसे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर कोई टीचर या एजुकेटर इस वीडियो को देख रहा है, तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। स्कूल एक बच्चे का दूसरा घर होता है। बच्चा अपने दिन के 6 से 8 घंटे स्कूल में बिताता है, और इस दौरान सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं, बल्कि उनकी सोच, उनकी आदतें, उनका बिहेवियर भी शेप होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस एज में बच्चा एक रिसेप्टिव मोड में होता है। मतलब अगर टीचर कोई भी बात बच्चे को समझाए तो वो ज़्यादा जल्दी समझते हैं। आपका रोल सिर्फ पढ़ाने का नहीं है, बल्कि एक जनरेशन को शेप करने का है। आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से बड़ा फर्क ला सकते हैं। प्रिंसिपल से बात कीजिए, स्कूल में हेल्थ अवेयरनेस सेशन रखिए, पीटीएम के टाइम पे पेरेंट्स से ओपनली बात कीजिए। और सबसे बेसिक और सबसे इफेक्टिव स्टेप, छोटी क्लासेस के बच्चों के टिफिन में पैक्ड या जंक फूड लाने पर रोक लगाइए। ये एक सिंपल रूल हो सकता है कि किसी भी बच्चे को फ्यूचर में होने वाली बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम से बचा ले। और हाँ, इस जर्नी को कोई बोरिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे इसको अच्छे से फॉलो करें, खुशी से फॉलो करें। आप इसलिए कोई थीम बेस्ड डेज रखिए, जैसे ग्रीन डे जहाँ सिर्फ ग्रीन वेजीज अलाउड हैं, या रेड डे जहाँ रेड फ्रूट्स या सब्जियाँ, जिसमें मज़ा भी आएगा और बच्चों की हेल्थ भी सुधरेगी। टीचर जब एक छोटा कदम उठाते हैं तो बड़े चेंज की शुरुआत होती है। बाकी टॉपिक पे वापस आते हैं। तो देखिए, बच्चों को एकदम से मना कर देना, उनको मारना डांटना, इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें यही समझना होगा कि बच्चे कहीं ना कहीं इतना फास्ट फूड इसलिए कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हम खुद बाहर खाने की आदत को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये सब जितना बच्चों के लिए खतरनाक है, उतना ही हमारे लिए खतरनाक भी है। तो जितना हो सके हम इस चीज़ को अवॉइड करें। सेकंड, स्टडी के दौरान ये पता चला कि जो बच्चे ज़्यादा फ़ोन या टीवी में लगे रहते हैं, उन्हें ये सब चीज़ें खाने का ज़्यादा मन करता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज इतना पैसा खर्च करके ऐसे कलरफुल एंड अपीलिंग एड्स बनाते हैं कि बच्चे उन चीज़ों को देख के रह नहीं पाते। तो कोशिश कीजिए कि आप बच्चे को बचपन से ही हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में बताएं, और उनको ये समझाएं कि क्या उनकी सेहत के लिए अच्छा है एंड क्या बिल्कुल ही गलत। एंड ये सब चीज़ें मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, ये सब मैं डोपामाइन रीसेट रिहैब की रिपोर्ट से बता रहा हूँ। थर्ड, आप कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे को किसी फिजिकल एक्टिविटी क्लब में डलवाएं, जैसे कोई गेम्स या जिम्स या ऐसा कुछ, क्योंकि जो लोग ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं वो अपने आप ही इन चीज़ों से दूर रहना शुरू कर देते हैं। फोर्थ, देखिए, आप इस डोपामिन को एकदम से रीसेट नहीं कर सकते, आपको इसके अल्टरनेट ढूंढने होंगे। जैसे जिस भी चीज़ से आपको क्रेविंग होती है, आप उसके कोई अल्टरनेट ढूंढिए। आज के इंटरनेट के ज़माने में आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें ढूंढ सकते हैं जो थोड़ा सा टाइम लगा के आपके बच्चे की सेहत बदल सकती है। और अगर इस सब के बाद भी आपका बच्चा नहीं मानता, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप इमोशनल होके उसे ये सब ना दिलवाएं, क्योंकि एट द एंड ये आपकी फैमिली और आपके बच्चे के लिए ही अच्छा है। अब ये तो हो गया उसके बारे में जो आपको पता है कि जंक फूड है,
बट काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कंपनीज आपको पता ही नहीं चलने देती कि ये जंक फूड है। इन बड़ी बड़ी कंपनीज को पता है कि अपने व्यूअर्स को कैसे बायर्स में बदलना है। वो लाखों रुपए खर्च देते हैं ऐसे इमोशनल एड्स बनवाने में जो आपको देख के पता ही नहीं चलता कि ये एड्स किस चीज़ की हैं, एंड आप उस चीज़ से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। एंड जब भी नेक्स्ट टाइम शॉपिंग पे जाते हो तो आपको वो प्रोडक्ट आगे रखा हुआ दिख जाता है एंड आपका हाथ उस प्रोडक्ट पे अपने आप चला जाता है बिना ये देखे कि उस प्रोडक्ट के पीछे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपने तो ऐड में देखा था कि इस प्रोडक्ट से हाइट बढ़ती है या जीत की तैयारी हो रही है। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो यही है कि आप सिर्फ टैगलाइन सुन के या इससे हाइट बढ़ती है ये सुन के आप समझ गए कि मैं किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो आगे से आप ध्यान रखिए कि ऐड में देख के अपने बच्चे को ऐसा कुछ ना खिलाए पिलाएं जिससे उसको फायदे की जगह नुकसान हो जाए। एंड कुछ भी खरीदने से पहले एक बार डब्बे को जरूर घुमा के देख लेना कि जीत की तैयारी हो रही है या मौत की।